मामा, मिसेस सलमान ने ऊपर देखा और पाया कि उनकी बेटी आंसुओं से भरी डो जैसी आंखों से उनकी ओर दौड़ रही है। सिल्की डार्क ब्राउन हेयर उसकी पीठ पर लटक रहे थे। सभी उलझे हुए थे। उसकी बेटी क्लमजी थी, लेकिन साथ ही अडोरेबल भी थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वह लगभग 20 वर्ष की है। मामा, मेरा बॉक्स कहाँ है? इनाया ने अपनी माँ से जवाब मांगते हुए कहा। उसने अपनी सबसे प्रेशियस चीज ढूंढने में लगभग 2 घंटे लगा दिए, लेकिन सब वेस्ट। बॉक्स ने अपने मालिक को अपना चेहरा न दिखाने की कसम खाई थी। मैंने उसे फेंक दिया। अपनी माँ का इतनी कैजुअली से जवाब सुनकर इनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने बॉक्स फेंक दिया। उन्होंने बॉक्स फेंक दिया। मामा, मैंने आपको बोला भी था उसको नहीं फेंकने के लिए, आपने फिर भी फेंक दिया। आपको पता है मामा, वह अपनी माँ को हंसते हुए देखकर लगभग चिल्लाने लगी। यहाँ वह नर्वस ब्रेकडाउन के करीब थी और वह हंस रही थी। मेरा बच्चा। मैंने वह बॉक्स फेंक दिया क्योंकि वह काफी खराब हो गया था, लेकिन उसके अंदर की चीज तुम्हारी अलमारी के ड्रॉ में है, मिसेस सलमान ने उसके गुलाबी गालों पर पिंच करते हुए बताया। अगर उसने उसे जल्द ही नहीं बताया होता तो उसे यकीन था कि इनाया अपने पापा और भाई को फोन करती और उनसे रोते हुए शिकायत करती कि उसकी माँ कितनी क्रूएल है। आप सच कह रही हैं। अपनी माँ की बात सुनकर इनाया की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सच। मिसेस सलमान उसकी लॉन्ग डार्क ब्राउन हेयर्स को सुलझाते हुए मुस्कुराईं, लेकिन इससे पहले कि वह इसे ठीक से कर पाती, उन्होंने उससे तेजी से अपने कमरे की ओर भागते हुए देखा। इनाया आराम से, उसने मुस्कुराते हुए उसे सावधान रहने को कहा। लेकिन उसे कम ही पता था कि उसकी बेटी उसकी सबसे प्रेशियस पोजेशन की दीवानी है। इनाया ने उत्सुकता से अपनी ड्रॉअर खोली और अपनी ड्रॉअर में किताब देखकर आह भरी। जैसे ही उसने पुरानी किताब अपने हाथों में उठाई, उसके भरे भरे गुलाबी होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। चलते चलते उसने उस पर से हल्की सी धूल पोंछ दी और अपने साफ सुथरे मुलायम बेड पर बैठ गई। उसने फटाक से फटी पुरानी किताब खोली और ड्राइड रोज उसके हाथों से गिर गया और हांफने लगी। ओह माफ करना, वह क्रिस्पी पिंक रोज उठाते हुए हंसी। काश मैंने उसी दिन दे दिया होता। वह किताब से रंगीन कागज का टुकड़ा निकालते हुए फिसल गई। थैंक यू मिस्टर नाइट, वह मुश्किल से उलझे हुए वर्ड्स को पढ़ सकी। कोने पर एक छोटी लड़की बनी थी और एक लड़का उसके सामने अपना हाथ आगे करके खड़ा था। खैर, वह एक्चुअली में यही चित्र बनाने का इरादा रखती थी, लेकिन एक बच्चे के ड्राइंग से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ अजीब चेहरे? शायद हाँ। हुन्हा, जब उसने अपने फोन की घंटी सुनी तो वह नाइट स्टैंड की ओर मुड़ी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वह पोलाइटली मुस्कुराते हुए ग्रीटिंग करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी ओर से एक्सपेक्टेड चिल्लाहट सुनी, उसने अपने कान बंद कर लिए। वालेकुम अस्सलाम। इनाया। इनाया लड़की, कहाँ होती हो तुम पूरा दिन? हाँ, कहाँ होती हो? हम दोनों सुबह से 10 बार कॉल कर चुके, लेकिन नहीं मिस गुडी टू शूज को तो काम से फुर्सत नहीं मिली हो जाए। और नहीं तो क्या? हम उफ, आराम से माहरुख, रीमशा। कितना चीखती हो तुम दोनों, वह बोली, नहीं तो बकबक उसके दिमाग को पका देने वाली थी। जब हमें एक उल्लू दोस्त मिल गई तो हम चीखे गए नहीं तो और क्या, दुल्हन की तरह शर्माए गए, रिमशा ने ड्रामेटिकली कहा और इनाया उसकी बकवास सुनकर हंस पड़ी। निश्चित रूप से उसके दोस्तों की एक ड्रामेटिक डुओ थी। ये तो यही चाहती है रिमशा के हम भी इसके जैसे बन जाए, माहरुख ने कहा। इतना ड्रामा क्यों करती हो तुम दोनों? हमारी बातें तुम्हें ड्रामा लगती है सेनोरिटा, रिमशा ने जोर से हांफते हुए कहा।
जिससे उसे अपनी हथेलियों के बल झुकना पड़ा। वह उन्हें और उनकी हरकतों को 4 साल तक कैसे झेलती रही। किसी भी नॉर्मल इंसान को लगे जियाए, वह जोर से फुसफुसा कर बोली। मतलब अब हम एब्नॉर्मल हो गए? माहरुख ने सीरियस टोन में पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? इनाया ने चिल्लाते हुए कहा। वे उसके हर एक शब्द को बिल्कुल नए तर्क में बदलने में कैसे कामयाब रहे। बस करो, अब तुम दोनों एक नंबर की गुंडा हो। तुम लोगों की वजह से किसी दिन मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देना है मैनेजमेंट ने, शी सेड हिटिंग हर फोरहेड लाइटली। उसने उसके माथे पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा। अनुमान है कि सेमेस्टर ब्रेक ने उनके पागलपन को बढ़ाने का काम किया था। सेनोरिटा, गुंडा सुशील और चंचल होने से कहीं बेहतर है। क्या? सच में? इनाया उसकी पसंद के शब्दों को सुनकर खिलखिला उठी। हम्मा, अब तुम मुझे बताओ, क्या राफे भाई घर पर हैं? रिमशा ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। आप क्यों जानना चाहते हैं? हमने पहले पूछा है, रिमशा के जवाब देने से पहले माहरुख ने कहा। अल्लाह, अगर आप पहले जवाब देंगे तो क्या कुछ होगा? वह धीरे से बोली। हाँ, उनका त्वरित उत्तर सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, वह अभी घर पर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, वह शांति से बोली। आला हो गया फिर? उसने दूसरी ओर से रिमशा की चीख सुनी। क्या आला हो गया? उसने आईब्रोज सिकोड़ते हुए पूछा। आज हमने डिनर बाहर करने का प्लान किया है और आप हमारे साथ जा रही हैं, रिमशा ने अपने स्वर से टपकते उत्साह के साथ उत्तर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई आजाद होंगे। वह तुम्हें नहीं कहेगा। अब बहाने बनाना बंद करें और जल्दी से अपनी ड्रेस चुनें, रिमशा ने अपनी आवाज में हताशा दिखाते हुए जल्दी से कहा। व्हाइट पहने, हम सब एक ही पहनने जा रहे हैं। ठीक है, माहरुख ने मना करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हुए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? अ न्यू कैफे ओपन नियर बाय, मुर्तजा वो सेइंग। बहुत अच्छा है, वहीं जाए जी, माहरुख ने उससे कहा। हाँ, यह बहुत मजेदार होने वाला है। काफी समय हो गया है जब मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है, रिमशा बोली। माहरुख, हमने उसे सफेद कपड़े पहनने के लिए कहकर गलती की। जैसे ही इनाया सज-धज कर ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो रिमशा बोली। गलती? वो कैसे? इनावा ने सामने आकर पूछा। अब वह इतनी खूबसूरत लग रही है, हमें कॉम्प्लेक्स से मर जाना चाहिए, शी सेड लुकिंग एट इनाया ड्रेस्ड इन अ वाइट ऑर्गेन्जा शर्ट विथ लाइट एम्ब्रॉयडरी ऑन इट्स स्लीव्स। उसके चमकदार लंबे बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे। चेहरे पर मेकअप का कोई निशान नहीं, फिर भी चमकदार। वास्तव में अल्लाह ने उसे ढेर सारे हसन से नवाजा था। मुझे सही पता है, इतना मेकअप करने के बाद भी हम उसके सामने नौकरानियों की तरह ही दिखेंगे। माहरुख ने अपना सिर पकड़कर ड्रामेटिकली आह भरी। आप लोग इस दुनिया की हर बेवकूफ़ी भरी बात बोल सकते हैं। इनाया ने अपने रेशमी बालों को एक क्लिप में कैद करते हुए बात की और बिखरे हुए बालों को अपने कान के पीछे छिपा लिया। सेनोरिटा, यह भी हमारी टैलेंट में से एक है। जब उसने मिरर से उन्हें हाई फाइव देखा तो वह मुड़ी। मैं कुछ नहीं कह सकता डॉट, उसने हार कर कहा और कुर्सी से पश्मीना शॉल उठा लिया। वो तो है। जब उसने अपने सिर पर शॉल लपेटा तो उसने उन्हें चिल्लाते हुए सुना। वह उनके खुश चेहरों को देखकर मुस्कुराई और अपना पसंदीदा लिप बाम, रोजबड साल्वे निकालने के लिए ड्रॉ खोली। उसने उसे अपने होठों पर लगाकर वापस रख दिया और उनकी तरफ घूम गई। माहरुख यार, आज कैफे में लड़ाई होने वाली है, रिमशा इनाया को सिर से पांव तक घूरते हुए बोली। अगर किसी लड़के ने भी सेनोरिटा को तरह न तो मैं कह राई फड्डा हो जाना है, उसने उसे देखते हुए कहा। वह सफेद रंग में अलौकिक लग रही थी।
वहीं इनाया उनकी टिप्पणी पर धीरे से मुस्कुराई। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे वास्तव में फड्डा लेने की हद तक जाएंगे। ऐसा एक बार यूनिवर्सिटी में हुआ था। रिम्श ने यूनिवर्सिटी कैफे में एक अनजान लड़के को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वह इनाया को घूरना बंद नहीं कर रहा था। इससे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। माहरुख और रिम्शा ने तब तक राहत की सांस नहीं ली थी जब तक कि उसे यूनिवर्सिटी से सस्पेंड नहीं कर दिया गया था। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, माहरुख ने इनाया को गले लगाने की बात कहते हुए कहा, जिसके जवाब में वह चिल्लाने लगी। माहरुख आराम है। रिम्शा, वह अभी भी माहरुख की बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी रिम्शा ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। वे एक दिन उसकी खूबसूरत काया को अपने भीषण आलिंगनों से कुचलने वाले थे। वह यह जानती थी। थैंक्स भाई। कार से उतरते ही इनाया हल्के से मुस्कुराई। राफे ने उन्हें कैफे तक ले जाने का मौका दिया था। ठीक है गुड़िया, जब तुम लोग फ्री हो जाओ तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। राफे अपनी छोटी बहन की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया। क्या आप फिर से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं भाई? उसने उससे पूछा। नहीं, वो असफनद वापस आ गया है, मैं बस उससे मिलने जा रहा था। जब उसने उसका जिक्र किया तो इनाया के दिल में सिहरन दौड़ गई। क्या वह वापस आ गया? क्या वह सचमुच वापस आ गया था? इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, रिम्शा की चीख से उनकी बात बाधित हो गई। राफे भाई, क्या आपका दोस्त वापस आ गया? उसके सवाल पर इनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अचानक रिम्शा की ओर मुड़ी ताकि उसे कुछ और बकवास करने से रोका जा सके, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। क्या आप लोग असफंदियार को जानते हैं? इनाया ने राफे के पूछने पर अपनी जीभ काटी। नहीं। हाँ, हम करते हैं। इनाया ने शर्मिंदगी में अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि मारूख ने उसकी बात काट दी और लगभग तुरंत चिल्लाया। इनाया ने हमें बताया कि वह आपके सबसे अच्छा दोस्त है, क्या हम सही हैं? माहरूख ने राफे को जवाब देते हुए कहा। हाँ, मैंने उनसे बस यही कहा था। तुम्हें चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। इनाया ने हकलाते हुए माहरूख को अपनी आंखों के पास रोका। उसे यकीन था कि उनका बड़ा मुंह समस्याएं पैदा करेगा। क्या वह कनाडा में नहीं रहता था भाई? रिम्शा ने पीछे से बात की जिससे इनाया का सिर उसकी ओर घूम गया। हाँ, वह 1 सप्ताह पहले वापस आया था। उसके फोन की तेज आवाज ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। 1 मिनट, उसने कॉल उठाने का बहाना किया। यह ठीक है भाई, आप कॉल ले सकते हैं। माहरूख ने मुस्कुराकर उससे बात करने को कहा। हेलो? हाँ हाँ, बस तुम निकलो, मैं भी आ रहा हूँ 10 मिनट में। ठीक ठीक है, खुदा हाफिज। क्या यह तुम्हारा दोस्त था? जैसे ही उसने फोन वापस अपनी पैंट में रखा, रिम्शा ने पूछा। हाँ, मैं बस उससे मिलने जा रहा था। आप लोगों को अंदर जाना चाहिए, उसने कैफे की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया और इनाया ने रिम्शा का हाथ पकड़कर राहत की सांस ली। वह उसे खींचने ही वाली थी, लेकिन रिम्शा ने उसे पीछे खींच लिया, जिससे उसकी आंखें झटके से चौड़ी हो गईं। भाई, आप फिर आएंगे? आप अपने दोस्त को यहाँ क्यों नहीं बुलाते? आप उससे भी मिल सकते हैं और इनाया को यहाँ से वापस अपने साथ ले जा सकते हैं, रिम्शा ने कहा, जिससे इनाया की दिल की धड़कन तेज हो गई। बिल्कुल नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। हाँ भाई, रिम्शा सही कह रही है, आप बस अपने दोस्त को यहाँ बुला सकते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा। माहरूख मुस्कुराए, जिससे राफे को विकल्प पर विचार करना पड़ा। आप सही कह रहे हैं, मैं अभी असफंदियार को यहाँ बुलाऊंगा।
वैसे भी हम एक रेस्तरां में मिलने वाले थे तो यहाँ क्यों नहीं? इनाया ने घबराहट से अपनी जीभ काट ली जब राफे ने अपना फोन निकालते हुए कहा, गुड़िया तुम लोग अंदर जाओ, मैं असफंद को रास्ता दिखाकर आऊंगा। उसने इनाया के सिर को प्यार से थपथपाया, जबकि वह महरुख और रिमशा की ओर देखती रही, जिन्होंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए आंख मारी। उसे यकीन था कि उसने उन्हें उसके बारे में बताकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। यह एक शानदार डिनर होने वाला था।